नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखार्ड स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा दोस्तों BAPS N 202। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के भारतीय राज्य व्यवस्था के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और जो भी आपके मन में प्रश्न बन रहा हो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। दोस्तों, हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सीरीज बैच निकाला हुआ है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम सीरीज बैच निकाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस बैच को मैं लास्ट पेपर तक लेके जाऊं, ठीक है, लास्ट पेपर तक लेके जाऊं, लास्ट डे तक लेके जाऊं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट कवर करूं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के, तो आपने कमेंट सेक्शन में कैपिटल में यस टाइप कर देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कैपिटल में यस टाइप कर देना है, लाइक कर देनी है वीडियोस को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। तो दोस्तों मैं मान लूँगा, ठीक है, तो मैं मान लूँगा कि आप चाहते हैं कि इस बैच को मैं लास्ट पेपर तक लेके जाऊं। दोस्तों, मैंने पिछली बार भी एग्जाम सीरीज बैच निकाला हुआ था, आप सभी को उसके रिजल्ट पता है कि रिजल्ट हमारा कैसा रहा था। सारे पेपर वन साइडेड गए थे, सारे सब्जेक्ट मेरे वन साइडेड गए थे, सारे क्वेश्चन फंसे थे, सारे प्रीवियस ईयर जितना समझाया था पूरा पेपर में आया था और काफ़ी बच्चे पास हुए थे, काफ़ी बच्चों को कमेंट आया हुआ था, ठीक है। बहुत मुझे खुशी हुई कि सारे बच्चे पास हुए, सब बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, दोस्तों काफ़ी बड़ी पुस्तक है, ठीक है। आपने डायरेक्ट पुस्तक पे नहीं जाना है, ठीक है। देखो, पुस्तक में काफ़ी यूनिटें हैं, ठीक है, काफ़ी इकाइयाँ हैं। देखिए, इस पुस्तक में लगभग 16 इकाइयाँ हैं। तो दोस्तों, आपने डायरेक्ट इकाइयों पे नहीं जाना है। जो प्रश्न आपको बता दूँ मैं, आपको पढ़ लेना है, उनको तैयार कर लेना है, वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन सारे यूनिटों को निचोड़ प्रश्न मैंने आपको बना के दे दिए हैं, ठीक है। उन प्रश्नों को आप पढ़ो और पेपर में स्कोर करो। दोस्तों यही सब्जेक्ट नहीं और सब्जेक्ट भी कवर करता हूँ, ठीक है। हमारा चैनल यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय चैनल है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। दोस्तों चलिए अब चलते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। चलिए दोस्तों, सब्जेक्ट कोड क्या है? BAPS N 202। चलिए दोस्तों, आ चुका हूं मैं क्वेश्चंस पर अब, ठीक है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर 2025, ठीक है। BAPS 202 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, रिकॉर्ड स्टडी पॉइंट, टारगेट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एग्जाम, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था के, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार लगा दो, पहले प्रश्न पर स्टार लगा दो और इसको तैयार कर लो, ठीक है। जितने प्रश्न आपने सारे प्रश्न तैयार करने हैं। लगभग प्रश्नों की संख्या जो रहने वाली है, रहने वाले 32 प्रश्नों की संख्या रहने वाली है और सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं, किसी प्रश्नों को आपने अनदेखा नहीं करना है। चलिए, दूसरा प्रश्न, संविधान सभा की संरचना एवं उसकी कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसको आपने पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। दोस्तों शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप में दोनों ओर पूछा जाएगा संविधान के बारे में। संविधान की परिभाषा पढ़ लेना, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था की आप परिभाषा पढ़ लेना, उसकी विशेषता महत्व को आप पढ़ लेना और इन प्रश्नों को आप पढ़ लेना, ठीक है। संविधान निर्माण में संविधान सभा के योगदान पर प्रकाश डालिए। संविधान निर्माण के उद्देश्य एवं उसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान के दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या है? दोस्तों प्रश्नों को काफ़ी तेजी से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर आराम से पढ़ूंगा तो वीडियो बन जाएगी घंटे की, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इस कारण से प्रश्नों को तेजी से पढ़ रहा हूँ और आप प्रश्नों को आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। आप जल्दीबाजी ना करें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की व्याख्या कीजिए। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्वरूप की विशेषता का उल्लेख कीजिए। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान क्यों माना जाता है, ठीक है। यह प्रश्न है आपका आठवां। नौवां है, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां क्या है। 10वां प्रश्न है, नागरिकता समाप्त होने की परिस्थितियां क्या होती है, ठीक है। और अगला 11वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों मौलिक अधिकारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है।
चलिए अब 12वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति एवं उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों पे स्टार लगा दो, स्टार रेटिंग दे दो डबल स्टार की, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं प्रक्रिया एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछेगा आपसे, प्रधानमंत्री के बारे में पूछेगा आपसे, मंत्रिपरिषद एवं कैबिनेट क्या होता है, इसमें अंतर बताओ, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, संसद की संरचना एवं कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। राज्यसभा और लोकसभा में मुख्य अंतर क्या है। उच्चतम न्यायालय की संघात्मकता, संरचना एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का वर्णन कीजिए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में विवाद निपटाने की विधियां क्या है। राज्यपाल की नियुक्ति ये पूछ सकता है, शक्तियां पूछ सकता है। मुख्यमंत्री के बारे में पूछेगा आपसे, क्या मुख्यमंत्री क्या होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, शक्तियां क्या क्या होती है मुख्यमंत्री के पास, किसको चलाता है। ठीक है, 29वां प्रश्न क्या है, राज्य विधायिका की संरचना एवं कार्य प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। विधान परिषद और विधानसभा में क्या अंतर है। ठीक है, ये पूछेगा आपसे। पंचायती राज संस्थाओं की संरचना एवं भूमिका का वर्णन कीजिए। नगरीय स्वशासन की प्रमुख समस्याएं एवं समाधान लिखिए। अब कुछ अंतिम प्रश्न दोस्तों हो चुके हैं 32 के 32 प्रश्न। ठीक है, फ्लो में सारे प्रश्न में निपटा दिए मैंने। ठीक है, आपने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, आप जल्दीबाजी ना करें, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट को मैंने कवर कर लिया। ठीक है, अगली इस वीडियो में फिर हम लाएंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की नई वीडियो, नया सब्जेक्ट, उसको कवर करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, फिर मिलेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की नई वीडियो के साथ। आप इन प्रश्नों को पढ़ें, अगर मन में कोई भी यहाँ पर डाउट वगैरह आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।